हेलो टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे एंड वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। बेसिकली फर्स्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट की उसके अंदर मैंने डीपली समझाया बायस क्या होता है, नैरेटिव्स क्या होते हैं, डायरेक्शन वगैरह सब चीज़ें। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जिसको ये कुछ बेसिक्स ही नहीं पता कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई टाइम फ्रेम्स, लोअर टाइम फ्रेम्स कैसे अलाइन करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिनको कुछ बेसिक्स नहीं पता तो फिर वो वीडियो उनके लिए यूज़लेस है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से, और ताकि आप लोगों के लिए एडवांस चीज़ें सीखना थोड़ी सी आसान हो जाए। बेसिकली सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, POI, हाई टाइम फ्रेम्स और लोअर टाइम फ्रेम्स को कैसे अलाइन करते हैं। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें नीचे लिखी हुई है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, FVG, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये सब होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस इन सब जगहों पे जाके जहाँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना है तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी तो ऑर्डर ब्लॉक उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और सेकंड फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस कहाँ जाएगी, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप को टैप करके कहाँ जाएगा, दूसरे फेयर वैल्यू गैप को टैप करने। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस जोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे। सो बेसिकली ये सब जो भी है ना, ये होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे बिग प्लेयर्स इंटरेस्ट लेते हैं अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यही सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ी सी शॉर्ट थ्योरी दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। बेसिकली जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको सीखने में मज़ा नहीं आता। राइट, तो जो भी काम करते हैं तो दिल से करना चाहिए, जैसे कि जान लगी हुई हो लाइक दैट। और तो हम लोग बिल्कुल डीपली समझेंगे आज ये सब चीज़ें किसने बनाई, कैसे डिस्कवर हुई, और ये सब चीज़ें चार्ट्स पे हम लोग फिज़िकल देखेंगे, प्रैक्टिस कैसे करें इन सब चीज़ों की। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग का नज़रिया बिल्कुल बदल देती हैं। ठीक है, जब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग क्या सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख लेते हैं आप लोग, ट्रेंड लाइन, दैट्स इट। बट अब 2025 चल रहा है और अब कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि सीखनी पड़ेंगी अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। तो यही वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे मार्केट, ओवरऑल मार्केट मूव करता है। स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, यूजली फॉरेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहले मैं बताता हूँ डिस्कवर किसने की। इन सब चीज़ों के फाउंडर थे माइकल जे हल्स्टन, थे नहीं हैं। ठीक है, जो कि 2022 में बहुत पॉपुलर हुए, सामने आए जब उन्होंने एक फ्री मेंटोरशिप स्टार्ट की सब लोगों के लिए। तो लोगों ने उनसे ये सब चीज़ें सीखी और फिर आगे लोगों को सिखाने लगे उनसे सीख के। तो बेसिकली उनका नाम है माइकल जे हल्स्टन, जिन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कवर की और सबके सामने लाए। तो इसको बोला जाता है ICT कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये सब चीज़ें SMC में भी आती हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। ठीक है, तो 90s के ट्रेडर्स जो वो थोड़े पुराने ट्रेडर्स थे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर थे, वो SMC बोलते हैं इसको। बट लाइक वी आर जेंजीज एंड वी आर इन 2025, तो कुछ एडवांस चीज़ें हो गई, उनको थोड़ा सा रिफर्ब कर दिया, तो अब इसको बोलते हैं ICT कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ICT के अंदर ये सब आता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, FVG, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने बता दिया कि यही सब जोन्स, यही सब चीज़ें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होती हैं। जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें बनती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन करके हम लोग चार्ट्स पे फिजिकल देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली एक इम्बैलेंस जोन होता है जहाँ से प्राइस बहुत जल्दी मूव करता है और वहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो प्राइस को ऊपर नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरी प्राइस को जगह फिल करनी पड़ती है। ठीक है, लेट्स से कि आपने देखा ट्रेंड चल रहा है बुलिश। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स बनती हैं लाइक दिस। अब एक इम्पल्सिव मूव आया, इम्पल्सिव बाइंग आई, ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल, ये है थर्ड कैंडल। ठीक है, तो अब प्राइस को क्या करना होता है, प्राइस को जो है ना सारे के सारे जितने भी जोन्स खाली होते हैं ना उसको फिल करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फेयर वैल्यू गैप
ढूंढने के लिए हमें 3 कैंडल्स यूज़ करनी पड़ती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन 3 कैंडल के बीच में देखो आप, विक विक भी मैटर करती है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का ऊपर से विक, ठीक है, बुलिश के अंदर फर्स्ट कैंडल का ऊपर से विक, और उसके बाद सेकंड छोड़ के थर्ड कैंडल का नीचे वाला विक, ठीक है, नीचे वाला विक, ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस को मूव करना है ऊपर नीचे, प्राइस इसको टैप करेगा, इसको पूरा प्रॉपर फिल करेगा, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। तो बेसिकली अगर प्राइस लेट्स से कि ये विग यहाँ होती, फिर ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ, खाली जगह, जोन ही नहीं है। फर्स्ट कैंडल की विक, सेकंड कैंडल की बॉडी, थर्ड कैंडल की विक फर्स्ट कैंडल की विक को फिल कर रही है, राइट। बीच में कोई खाली जगह है ही नहीं, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेट्स से कि ये कैंडल यहाँ होता, अब है फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल लाइक दिस, क्या है ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। लाइक दिस, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस इसके अंदर टैप करेगा, फिर ऊपर। तो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, अभी प्राइस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये प्राइस इसके अंदर टैप करेगा, फिर ऊपर, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम थिंग बेरिश के अंदर होती है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब इनके बीच का खाली जगह कहाँ है, ये ना, फर्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पार्ट, लोवेस्ट विक, ठीक है, सेकंड छोड़ के थर्ड कैंडल की फर्स्ट वाली विक, ऊपर वाली विक, अपर विक, ठीक है। तो ये है हमारा इम्बैलेंस जोन बेरिश ट्रेंड के अंदर। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस कहीं पे भी चला जाए, लेकिन इसको इम्बैलेंस जोन को टैप करने लाजमी आएगा, ठीक है। इस इम्बैलेंस को फिल करके फिर दोबारा किसी डायरेक्शन में जाएगा प्राइस, ठीक है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप इन मार्केट। 3 कैंडल्स यूज़ होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है, विक को भी मिला के जो गैप होता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आओ, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था फेयर वैल्यू गैप का। सो नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इज अ लास्ट मूव बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक इज अ लास्ट मूव बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी इंडिसीजन जोन है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिसीजन कैंडल, बट इट्स रियली डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता अगर इंडिसीजन कैंडल नहीं भी है। तो अगर किसी को नहीं पता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चेंज इन करेक्टर क्या है और इंड्यूसमेंट क्या है, तो ये सब मैं पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ डीपली, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, हायर हाइज हायर लोज। तो ये वीडियो देखने से पहले वो देखना लाजमी है, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ नहीं आएगी, अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर जो मैंने एडवांस पोस्ट की है बायस वाली, वो समझ नहीं आएगी। तो हर चीज़ लाइन से लेके चलेंगे तो ही समझ आएगी, ठीक है। तो फिर ऑर्डर ब्लॉक इज़ अ लास्ट मूव बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये है एग्जांपल्स मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, लेट्स डिफाइन दिस। तो ये है हमारा बेरिश ट्रेंड, ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बेरिश कैंडल्स बनी, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, ठीक है, एक ह्यूज मूव के बाद जो बेरिश ट्रेंड के अंदर फर्स्ट टॉप कैंडल बनता है ना, लाइक दिस इंडिसीजन कैंडल, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे होगा, वैलिड तब होगा जब इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप होगा, इनबैलेंस होगा। अगर ये इम्बैलेंस नहीं होता इसके नीचे, फिर हम लोग इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि फेयर वैल्यू गैप नहीं होता और इसको ये लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके मार्क करके बैठे होते हैं और वो स्टॉप आउट हो जाते हैं। नो, जो एक रूल है, रूल रहेगा, उसको फॉलो करोगे तो ही फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज नो, इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक इंडिसीजन कैंडल लाइक दिस, ठीक है। और ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, कलर डजेंट मैटर नहीं करता, कैंडल बस टॉप पे होना चाहिए बेरिश के अंदर एक इम्पल्सिव मूव के बाद, और उसके नीचे एक होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप।
सो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके नीचे चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस क्या करता है, पूरे ऑर्डर ब्लॉक तक आता है लाइक दिस। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इम्बैलेंस को फिल किया, वापस ऊपर आके ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, देन बूम नीचे। ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोना वर्क। अब लेट्स गो टू सम बुलिश। बेसिकली ये कैंडल्स के कलर्स में चेंज करना भूल गया, आप लोगों को मसला ना हो तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ अभी लाइक दिस। तो अब ये है बुलिश। अब इसके अंदर वीडियो को पॉज करें और बताएं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। पॉज दो वीडियो और बताओ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। लेट मी टेल यू। तो ये है हमारा एक इंडिसीजन कैंडल, राइट। ये है हमारा एक इंडिसीजन कैंडल और इसके ऊपर क्या है, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का अपर विक, थर्ड का लोएस्ट विक, इसके नीचे क्या है, इम्बैलेंस, जगह खाली है। बाकी अगर आप कहीं पे भी देखो ना, यहाँ पे जगह खाली है, इसका ये रहा लोएस्ट विक और इसका कहाँ है विक, ये रहा, इसका ये रहा लोएस्ट विक, इसका कहाँ है विक, ये रहा, बीच में कोई जगह है ही नहीं खाली, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बन सकते, राइट। और ना कोई इम्बैलेंस जोन बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इम्बैलेंस बना है, ये इम्बैलेंस जोन, और ये है हमारा इंडिसीजन कैंडल। कलर डजेंट मैटर, ठीक है, वो कलर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस। इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस ने इम्बैलेंस को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, बूम ऊपर। दैट्स हाउ सिंपल ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। लेट्स से कि प्राइस जो है, इसको हटाते हैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। अब हमें पता है कि प्राइस यहाँ आके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि सिनेरियो कुछ इस तरीके का था, लाइक दिस। सिनेरियो कुछ यूँ था, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल नहीं बना था। लेट्स से कि ये ऊपर जा रहा है, बस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, और अब प्राइस ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को, और लेट्स से कि ये वाला कैंडल यहाँ बना है यूँ, ठीक है, ये। तो अब इस सिनेरियो में क्या बना है, ये फेयर वैल्यू गैप तो है, बट प्राइस ने इसको क्या किया, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। प्राइस ना इसके ऊपर गया, इसको टैप करके, ना इसके ऊपर गया, और ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, प्राइस नीचे ही क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, IFVG। ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। प्राइस टैप करके नीचे आ जाएगा, लेकिन प्राइस इसको रिजेक्ट कर दे, कैंडल क्लोज हो जाए इसके नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी, देन वी गोना कंसीडर दिस, फिर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एज अ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब क्या सीखते हैं हम लोग, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो आप लोगों को समझ आ गया, अब मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि ये चार्ट मूव कर रहा है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अप ट्रेंड चल रहा है, बायस सबका है हमारा, ठीक है, हमें पता है अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब कहाँ कहाँ बनेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, इनको मैं हटाता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक इज अ लास्ट मूव बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। ये क्या हुआ है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बॉस। बॉस होने के बाद क्या है, ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट मूव बिफोर बॉस, ठीक है। बॉस के बाद ये रहा, यहाँ पे लेट्स से कि एक इंडिसीजन कैंडल बना है, इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक FVG भी है, तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ, प्राइस विल गो अप, टैप इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, बूम। और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ भी बना है लाइक दिस, प्राइस गो अप, टैप इनटू इट, बूम अप। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली इस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमें पता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हमारे बन रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स अप ट्रेंड के अंदर, नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, राइट, कि प्राइस इनको टैप करके वापस ऊपर जाए। बट ऑर्डर ब्लॉक्स पूरे चार्ट्स पे हर जगह बनते हैं, ठीक है, पूरे चार्ट्स पे हर जगह बनते हैं। हमें कैसे पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे यहाँ से अगर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है,
और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। बट प्राइस इस तरीके से जब मूव कर रहा होता है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना रहा होता है, ठीक है। इस वाली सेलिंग रिट्रेसमेंट के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक बना रहे होते हैं, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस क्या करता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, पहले इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस इस पर टैप करता है, देन अप लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस विल गो अप, टैप इनटू इट, अप, बूम। समटाइम्स इस तरीके से भी होता है लाइक दिस, कि यहाँ पे आपका एक और ब्लॉक भी बना है, बट यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बना है। ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, और ब्लॉक प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, बूम, ऊपर। दैट्स हाउ सिंपल इट इज, मिटिगेशन ब्लॉक। डाउन ट्रेंड के अंदर मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ बनेगा, पॉज द वीडियो, थिंक। ये रहा, इसके और ब्लॉक कहाँ बनेंगे सबसे पहले, यहाँ। ये इसके और ब्लॉक्स हैं, ये इसके और ब्लॉक्स हैं, ये और ब्लॉक्स हैं प्राइस को यहाँ आना है नीचे जाने के लिए, ठीक है। बट और ब्लॉक्स यहाँ पे भी बनते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक। दिस इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। प्राइस इस तरफ बनाता है लेफ्ट साइड पे मिटिगेशन ब्लॉक, और इस तरफ राइट साइड पे बनाएगा और ब्लॉक डाउन ट्रेंड के अंदर। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे सुनना ज़रा गौर से। जब भी प्राइस किसी हाई को ब्रेक करे, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर एकदम चेंज इन करेक्टर दे दे या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये हुआ हमारा ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि प्राइस को क्या करना था, अगर लेट्स से कि प्राइस यहाँ से जाके इस पर टैप करके नीचे चला जाता तो ये होता हमारा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, और अगर इस पर टैप करके ऊपर जाता ना, फिर ये होता हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक। बट ऐसा भी नहीं हुआ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं बनाया, और ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोबारा इस जोन के अंदर आया, बूम, नीचे, ये हुआ हमारा ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स से कि जब भी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट हो या जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो लास्ट वाला जो उसका ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, जो कि प्राइस उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे एंट्री, बूम, नीचे, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग बुलिश ट्रेंड के अंदर। बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होगा, ब्रेकर ब्लॉक ये रहा। क्यों, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ली है बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस ने इस वाले स्विंग लो को ब्रेक किया, स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद स्विंग हाई को भी ब्रेक किया, चेंज इन करेक्टर दे दिया, चेंज इन करेक्टर देने के बाद ना मिटिगेशन ब्लॉक बना ना और ब्लॉक बना, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी। एट द एंड इसने किस चीज़ को रिस्पेक्ट दी, वापस ऐसे जोन को रिस्पेक्ट दी, बट दोनों साइड की स्विंग हाइज और स्विंग लोज की लिक्विडिटी लेने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये बना हमारा ब्रेकर ब्लॉक, दैट्स इट, प्राइस बूम। ये एक रिवर्सल की भी निशानी होती है, रिवर्सल यानी कि ट्रेंड ऊपर अपवर्ड चल रहा है, अब चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो इस तरीके से बनता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स, और ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ये थे सब चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट्स के ऊपर। अभी GBP USD के चार्ट के ऊपर है, ठीक है। GBP USD का चार्ट है, और इस वक्त 15 मिनट का मैंने चार्ट खुला हुआ है। तो अगर आप प्राइस को देखो, प्राइस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये है इसका लास्ट स्विंग लो। स्विंग लो के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया, एक मिटिगेशन ब्लॉक लाइक दिस, देखा आपने। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे वो नहीं है, और ब्लॉक नहीं है ना, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड कैसे होगा, ठीक है। यही है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। 15 मिनट पे आप लोगों को नहीं दिख रहा, बट अगर आप लोग 5 मिनट पे जाओ, लेट्स सी ऑन 5 मिनट, 5 मिनट पे मे बी हो और ब्लॉक और इनबैलेंस जोन, लेट्स सी इफ वी फाउंड एनीथिंग, नो, यहाँ पे भी नहीं है। सो लेट्स गो टू 1 मिनट,
लेट्स गो टू 3 मिनट फर्स्ट। तो ये रहा, ये क्या है, ये जो लास्ट कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, मैंने कहा था कि कलर मैटर नहीं करता, राइट। ये जो लास्ट कैंडल बना है ग्रीन, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद, एक इम्पल्सिव मूव के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, इम्पल्सिव मूव के बाद ये जो एक कैंडल बना है, ये क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस ने इसके ऊपर क्या है, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ने इसके अंदर टैप भी नहीं किया, खाली जोन है, राइट। तो प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस को इसको और ब्लॉक बनाना होता तो प्राइस क्या करता, प्राइस इसको और ब्लॉक बनाना होता तो प्राइस इस पर टैप करके वापस ऊपर चला जाता, राइट। बट बेयरिश ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा, ऑर्डर ब्लॉक इस तरफ अपवर्ड बनेंगे, जैसे ये एक और ब्लॉक है, ये वाला, ये हमारा एक और ब्लॉक है, ये हमारा और ब्लॉक है। बट अभी मिटिगेशन ब्लॉक सीख रहे हैं हम लोग। तो 3 मिनट पे हमने देखा ये होता है हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग टाइम फ्रेम को अलाइन करोगे तो ही आपको परफेक्ट सेटअप्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप 15 मिनट पे ढूंढते रहोगे, 1 आवर पे ढूंढते रहोगे, नो, गो टू लोअर टाइम फ्रेम। जो चीज़ हाई टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखती है, जो चीज़ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो हाई टाइम फ्रेम पे दिखती है। तो यही तो काम है, देखते जाओ, सेटअप बन रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे सेटअप बन रहा है, दैट्स इट, यू आर गुड फॉर इट, गो फॉर इट। तो बेसिकली यहाँ पे एक और ब्लॉक था, प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमें पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने वापसी क्या किया, इसके अंदर टैप किया, बूम नीचे। तो ये क्या हुआ हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक। अब प्राइस ने क्या किया दोबारा, लेट्स सी ओवर हियर, ये रहा इसका स्विंग लो, स्विंग लो के बाद ये रहा इसका स्विंग हाई, प्राइस ने स्विंग लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमारा ये क्या बना है, ये है हमारा एक इंडिसीजन कैंडल, ब्लैक वाला लास्ट, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस ने इसके अंदर टैप किया नीचे, बूम, दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ये रहा हमारा स्विंग लो, ये है हमारा स्विंग हाई, ठीक है। प्राइस ने क्या करना है, ये है हमारा इंडिसीजन कैंडल, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप, दैट्स इट। नीचे आया प्राइस ने इसके अंदर टैप किया, बूम नीचे, दोबारा टैप किया, बूम नीचे। लाजमी नहीं है कि प्राइस इसके अंदर ही टैप करे, अगर इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है तो वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, और इसके आगे भी फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक स्ट्रॉन्ग एंट्री किस तरह बनती है, लाइक दिस, एक मिटिगेशन ब्लॉक और एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के आगे, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक शिफ्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, देखा, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, कितना स्ट्रॉन्ग एंट्री बन गया है। यहाँ पे आप लोग इंटर हो सकते थे आराम से स्टॉप लॉस अपना ऊपर रख के, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरीके से यूज़ की जाती हैं चार्ट्स के ऊपर। लेट्स लुक फॉर सम मोर मिटिगेशन ब्लॉक, स्विंग लो, स्विंग हाई, प्राइस ने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। अब हमारा कहाँ होगा मिटिगेशन ब्लॉक, ये रहा, देखा, प्राइस आया, थोड़ा सा इसको ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद वापसी अपने मिटिगेशन ब्लॉक में आया, फिर इसमें फेयर वैल्यू गैप में आया, बूम नीचे। यहाँ पे भी एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये रहा, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने इस पर टैप किया, बूम सेलिंग, राइट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें इस तरीके से यूज़ की जाती हैं। और अब हम लोग और ब्लॉक ढूंढते हैं, और ब्लॉक ये रहे आपके सामने ही अवेलेबल हैं, अगर आप लोग अपनी नंगी आंखों से देखो तो और ब्लॉक क्या होता है, इज़ अ लास्ट मूव बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे ये एक इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल के बाद क्या है, एक बहुत अच्छा इम्पल्सिव मूव, और नीचे क्या है, एक नीचे क्या है, एक इम्बैलेंस जोन। तो ये हमारा क्या है, और ब्लॉक, इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं हम लोग। और ब्लॉक में प्राइस आया, बूम नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कैंडल ब्लैक वाला, एक स्विंग, मतलब एक ऊपर की तरफ मूव लेने के बाद नीचे का मूव, जो इसके ऊपर का जो जोन होता है वहाँ हम लोग ढूंढते हैं और ब्लॉक। तो ये इंडिसीजन कैंडल, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप इतना सा भी हो ना, छोटा सा भी हो, लेट्स से कि इतना सा भी हो, तब भी वो काम इतना ही करता है जो करना होता है उसको,
इतना सा फेयर वैल्यू गैप भी बहुत बड़ा मूव लाता है। फेयर वैल्यू गैप छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो गैप तो गैप है, वो उसको हम लोग एज अ वैलिड ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें प्राइस ने टैप किया नीचे, लाइक दैट, सिंपल सिंपल इज दिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब काम करती हैं जब आपको आपका बायस पता हो। अब आपने ये सब चीज़ें सीख ली, अब आपको बायस सीखना है, उसके बाद आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। जो चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो हाई टाइम फ्रेम पे दिखेगी, जो चीज़ हाई टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी, जो हाई टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती चीज़ आपको, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने सीखे। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशंस ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये सब बहुत सिंपल है और मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाया है इनको। चार्ट्स पे देखो हर जगह यही बनता है, बट वैलिड वैलिड होने के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होगा जब उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, टाइम फ्रेम को चेंज करके देखना है चीज़ों को बार बार। जो चीज़ 5 मिनट पे नहीं दिख रही है आपको ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट पे दिख जाएगा, 15 मिनट पे दिख जाएगा, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा तो आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, आपको दिख जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने देखा था 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं था, 3 मिनट पे था मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। और उसने रिस्पेक्ट दिया उसको और 15 मिनट पे बहुत अच्छी सेलिंग आई। सो बेसिकली ये चीज़ें इस तरीके से काम मिली जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ आओ। बेसिकली मेरा मकसद था नहीं ये वीडियो बनाने का, ये बहुत बेसिक और हलवा चीज़ है मेरे नज़रिए से। और ट्रेडिंग में ये आपको हर बंदा सिखा देगा, यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री में देखने को मिल जाती हैं सब चीज़ें। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर जो मैं एडवांस वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ अगर वो समझ नहीं आ रही तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, पहले ये समझना पड़ेगा उनको समझने के लिए। तो ये देख लो वीडियो, उसके बाद फिर वो देखना, फिर वो काम आएगी, अदरवाइज नो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। और हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कुछ भी समझना है, मैं अपना इंस्टाग्राम हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे डीएम करके मैसेज करके किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।